हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है मैं मायके आ गई हूँ और अभी जस्ट उठी, पापा को चाय बना के दिया। अभी बज रहे हैं लगभग 6:30। माँ रहती है, माँ नहीं है, माँ मायके गई है, छठ पूजा करने गई थी। छठ पूजा हो चुका है, वो कल आएंगी। तो माँ रहती थी तो सुबह उठकर उनका एक काम था कि वो पापा को चाय बना के दे देती थी। उसके बाद हम उठकर सारा काम करते थे। लेकिन माँ नहीं है, पापा को चाय चाहिए तो उठना पड़ता है। पापा को ये भी पता है कि हम नहीं उठ पाते हैं सुबह। हमको सुबह बहुत मुश्किल होता है उठने में। हम 7 बजे के बाद ही उठते हैं, लेकिन पापा जो है नॉक किए दरवाज़ा तो हम उठ जाते हैं चल चाय बनाने के लिए। तो आज भी जैसा कि सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहा है, वो 6 बजे ही नॉक किए थे दरवाज़ा, तो हम उठकर चाय वाय बना दिए हैं और अभी बज रहे हैं 6:30 लगभग। तो पापा चाय पी के चले गए हैं। बाकी काम करने वाली आई, उन्होंने सब झाड़ू पोछा कर दिया, सब क्लीन कर दिया है, किचन डाइनिंग हर कुछ। और बिट्टू जी को दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखिए, तीनों तीनों सोए हुए हैं। रज़ाई मैंने अभी नहीं निकाला है क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन हाँ कल रात को हमको महसूस हुआ कि ठंड जो है अब बढ़ गया है, रज़ाई और ब्लैंकेट की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने हीटर निकाल दिया है ताकि रूम जो है हीट रहे और बच्चे लोग आराम से सोए। लगता है लाडो उठ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। निकलते हैं यहाँ से। बहुत लोगों का कमेंट आता था कि जब हम मायके में थे तो बहुत लोगों का कमेंट आता था कि आपका घर, आपका ससुराल बहुत गंदा रहता है। तो हाँ, जैसे कि सारे लोग मिलकर सफाई करते हैं घर की, सारे लोग, घर का हर एक मेंबर अच्छे से रहता है, हर जगह हर चीज़ अपने जगह पे रखता है, तब घर आपका साफ़ रहता है। और जैसा कि कुछ दिन बिट्टू भी नहीं थे, बिट्टू यहाँ हमको पहुँचा कर अपनी दीदी के घर कुछ दिन रुक गए थे, तो बस हम पापा थे। तो कहने का मतलब कि कोई नहीं था, बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी हम घर को एकदम क्लीन और अच्छे से रख रहे थे। अब बिट्टू भी आ गए तो थोड़ा सा घर अभी बिखरा हुआ है क्योंकि बिट्टू जी कुछ करते नहीं हैं। इसी तरह माँ पापा हाँ और हम बिट्टू सारे रहते हैं, तो सारे क्या है कि अपना अपना काम करके फेंक देते हैं। कोई जगह पे कुछ सामान रखने की कोशिश ही नहीं करता है। और जो गंदा है सो गंदा है, जो करेंगे तो हम ही करेंगे, इसलिए घर गंदा रहता है। घर क्या है, हर कोई मिलके घर को साफ़ करता है, सजाता है, तब घर ठीक रहता है। जैसा कि अभी बच्चे भी सोए हैं और बिट्टू जी को भी हम डांटते हैं बात बात पे कि अपना काम किया करो, ठीक से किया करो, अच्छा से सामान रखा करो। और पापा को भी एक दो बार बोला कि पापा थोड़ा आइए वॉशरूम से, तो चप्पल वप्पल वहाँ पोंछ लिया कीजिए, उसके बाद निकलिए। वहीं वहाँ आप मेन गेट पे जब आते हैं तो चप्पल खोल लिया कीजिए। तो एक दो दिन तो मेरी बात सुनते हैं, वो फिर भूल जाते हैं। कहने का मतलब माँ भी नहीं है, जितने भी मेंबर रहेंगे ज़्यादा तो घर ज़्यादा गंदा होगा। तो अभी जैसा कि कोई नहीं है, सब लोग बाहर हैं, क्लीन है घर एकदम, लेकिन कुछ देर बाद वैसा ही हो जाएगा। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक रखा है घर को पहले के मुताबिक। किचन भी दिखाती हूँ आपको और इम्पॉर्टेंट बात करेंगे बीच में। पहले आप देख लीजिए, आलू उबलने के लिए आलू बैठा दिया है मैंने। आलू उबल गया है और रात को मैंने बनाया था क्या कहते हैं, चना का साग, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चना का साग जो बासी रहता है वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो थोड़ा सा बचा लिया है मैंने, नाश्ता में सबको थोड़ा थोड़ा दूंगी। और बाकी चना का साग रहता है तो बिट्टू जी तो खैर इतना खाना खाते हैं क्योंकि उनको बहुत पसंद है। बाहर का नज़ारा। पापा जस्ट अभी उठे हैं। ये पापा का कार्टून है, इसमें एक्स्ट्रा सामान रखते हैं वो, लाइटिंग का तार वगैरह सब इसमें रखते हैं। और पापा का बेड अभी ठीक करेंगे हम क्योंकि अभी तो उठे ही हैं। और हाँ, हमारे घर एक नया मेहमान आया है। जैसे कि आप लोगों को तो टॉमी के बारे में पता ही था कि टॉमी जो है हमारे घर का बड़ा कुत्ता है। टॉमी, उफ, टॉमी पॉटी कर दिया। टॉमी, ये डॉगी जर्मन शेफर्ड है, आप लोगों को पता होगा। बाकी बाउंड्री का ये हाल, आपने मेरा बाउंड्री पहले देखा होगा, फिर से दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए और आप लोगों को यकीन हो कि मैं ससुराल आ गई हूँ। और एक और
नया मेहमान से मिलाती हूँ आप लोगों को। नहीं, दुहा रहा है। लूसी, लूसी, तो ये है नया मेहमान। पापा ने एक और डॉगी ले आए। हे भगवान, उनको डॉगी से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है, लेकिन हम लोग को ना साफ़ सफाई करना होता है। पागल हो गया है। अब उनको सामने से मना भी नहीं कर सकते, मना करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। तो क्या करें, अब हमारे घर ये भी रहेगी, लूसी भी रहेगी। ये छोटा सा डॉगी है, पता नहीं कौन जाती है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसका हाइट जो है एकदम छोटा होगा और बाल बड़े बड़े होंगे उसके। अब पता नहीं कौन सा है, नाम क्या है उसका नहीं पता। जब मैं मायके से निकल रही थी तो सॉरी, आप लोगों को ये रूम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रूम भी आपको एकदम क्लीन मिलेगा। ये थोड़ा सा बुक बिखरा पड़ा है रियांश का, बाकी सब आपको एकदम जगह पे मिलेगा। तो हर सामान जगह पे रखते हैं तो रहता है, बाकी सब लोग उसको बेजगह कर देंगे तो हम कितना सजावट करेंगे, जैसा कि वही हाल है। तो हम कह रहे थे कि बचरा से, मायके से जब हम निकल रहे थे अपने ससुराल के लिए, तो मेरा आने का मन नहीं था, क्योंकि वहाँ मेरे पड़ोस में शादी है 22 तारीख को। तो हमको लगा कि वो शादी अटेंड करके ही निकलेंगे, क्योंकि लड़की की शादी थी, मेरी बहन ही लगती है। कास्ट की तो उन लोग चौरसिया है, हमारा कास्ट अलग है, हमारा राजपूत है, उसका चौरसिया है। तो लेकिन शुरू से रहना ऐसा हुआ है, ऐसा रिश्ता बन गया है कि लगता ही नहीं कि दूसरे कास्ट हैं, आना जाना, और बहुत ही प्यार से रहना, बहनों की तरह ही ट्रीट किया है अभी तक उसने हमें, हमने उसे। ऐसे ही हम लोग साथ में बड़े हुए, और उसकी शादी है 22 को, लेकिन रहना था, नहीं रहने दिए बिट्टू जी की हरकतें वहाँ इतनी गंदी हो गई थी, इतनी गंदी। यहाँ तो उनको कुछ शर्म हया भी रहता है पापा से, लेकिन वहाँ पे ना किसी से डर, ना किसी से शर्म, ना किसी से हया। तो मेरा जाना वहाँ एक कलह क्लेश के जैसा हो गया था। हम गए तो ज़रूर थे, लेकिन रहने का मन एकदम नहीं था। इनको देख के हम, मेरे सर पे खून सवार हो जाता था। सबसे पहला बात कि जितना दिन हम रहे मायके में, ये भी रहे, आना जाना इनका लगा रहा। तो वैसा क्या रहना, जब हस्बैंड यहाँ रहता है आराम से, मेरा बाबू भी यही था, वो यहाँ रहते आराम से, हम वहाँ रिलैक्स रहते, तब मेरा रहना वहाँ रहना होता है। लेकिन ये इस रहने का कोई मतलब नहीं है। लास्टली देखते देखते इनका नाटक, हम बोले कि ठीक है, ये बोल भी रहे थे कि चलो चलो, तो हम बोले ठीक है, छोड़ो शादी वादी, चलते हैं। निकल दिए वहाँ से ना चाहते हुए भी। तो छठ के दिन हम लोगों ने प्लान किया कि चलो चलेंगे कल। छठ के रात को ही गाड़ी आया, और अगले दिन सुबह में 2 बजे, सुबह में नहीं रात ही था, 2 बजे 2:30 बजे हम लोग निकल दिए। लेकिन 2-2:30 बजे भी बिट्टू जी आने के हाल में नहीं थे। वो तो ठीक था कि सेपरेट अपना गाड़ी था, तो हम लोग सही सलामत आ गए। आना तो हम लोग को था ससुराल, यहाँ औरंगाबाद डायरेक्ट। वो ऐसे इंसान है, रास्ते में ही क्या से क्या सोच लेते हैं। अब मेरा बेटा यहाँ आस लगा के बैठा है, मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है, मम्मी जल्दी आ, मम्मी कितने बजे आएगी, मम्मी 9 बज गया। वहाँ से निकले तो 2 बजे 2:30 बजे, यहाँ हम लोग 7-8 बजे पहुँच जाते। 7, साढ़े 7, 8 बजे हम लोग बिहार में तो एंट्री कर ही गए थे, झारखंड से बिहार में आ ही गए थे। तो बिहार में आने के बाद और लगता है कि चलो अब नज़दीक आ गए हैं घर से, घर के। तो पहुँचे, हम लोग पहुँचने ही वाले थे। अब जैसे ही पहुँचने ही बिहार में एंट्री किए, बिट्टू जी क्या कर, हम लोग जाएंगे गया। तो हम और ड्राइवर जो कि मेरा भाई था, हम लोग दोनों शॉक्ड में हो गए कि गया क्यों जाएंगे, हम लोग तो औरंगाबाद जाने वाले अपने घर। नहीं नहीं, मेरा घूमने का मन है, मेरा और घूमने का मन है। हम बोले यार ऐसे क्यों कर रहे हो, बाबू वहाँ आस लगा के बैठा है कि मम्मी आ रही है, डैडी आ रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि गया जाएंगे, गया जाएंगे, तुम कह रहे हो कि गया जाएंगे। तो फिर बोले हम कि नहीं ऐसा नहीं करो बिट्टू, तुम ज़्यादा बोलेगी, हम गया जाएंगे। उस बीच उनको थोड़ा सा नींद आ जाता है, तो हम बोले कि ऐसा करो, इनको नींद आ गया है, चलो हम लोग चलते हैं, डायरेक्ट घर पहुंच जाएंगे, इनको उतार देंगे, तब इनका नींद खुलेगा, तब ये क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे।
सॉरी गाइस, कोई आ गया था। इनको बोले कि चलो तब तक घर पहुंच जाएंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा, तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। अब घर पहुंचने ही वाले थे, 10 से 15 मिनट था, बहुत करीब औरंगाबाद के। इनका नींद खुल गया तो कहते हैं कहाँ पहुँचे हम लोग। तो हम लोग बोले, वो बोला ड्राइवर की पहुँचने ही वाले हैं गया। तो नहीं, ये गया का तो नहीं लग रहा है रूट, तो घर जा रहा है। नींद में ही थे ये। तो हम बोले नहीं नहीं, हम लोग गया पहुँचने वाले हैं। इनको पता चल गया किसी तरह। ये क्या कर रहा है, तुम मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। हमको भी, तुम भी मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। हम बोल रहे कि हमको गया जाना है, गया जाना है। वो बोला कि अरे प्लान क्या था, आपने किराया कहाँ तक का दिया है, आपने तो घर तक का दिया है, हम गया क्यों ले जाएंगे। ये कहने लगे अब भी तुमको किराया देते हैं, अब भी किराया देते हैं, चलो गया घुमाओ गाड़ी। अब हम लोग औरंगाबाद पहुँचने, फिर बहुत समझाए हम, गाड़ी में लड़ने लगे, गाड़ी में उतर गए। उतर के हाईवे पे, ले जाएगी कि नहीं हमको, इसको ड्राइवर को बोलेगी कि नहीं ले जाने के लिए। हम बोले पहले पापा से पूछ लो क्या करना है क्या नहीं करना है। हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, बस चलो हमको जाना है, नहीं तो हम कूद जाएंगे। अब हाईवे पे उतर के नाटक ऐसा करने लगे, मेरा तो दिल दहल गया। तुम ले जाएगी, हम ट्रक के नीचे आ जाए, हम ये कर ले, हम वो कर ले, रुको हम तुमको दिखाते हैं, हम ये करते। हम बोले कि बाबू सुनो, ड्राइवर को बोले बाबू सुनो, मेरे अपनी बहन के लिए चलो, ले चलो, कुछ हो जाएगा आज तो हम क्या करेंगे, चलो। ना चाहते हुए भी खून का घूंट पी के वो बोला कि ठीक है दीदी तुम बोलती है तो चलो। फिर हम बोले बिट्टू को कि फिर भी हम बहुत समझाए, बिट्टू हम कोई तैयारी करके नहीं आए हैं, अपनी तुम्हारी तो दीदी है पर मेरी तो ननद है, ऐसे थोड़ी ना जाते हैं, तुम हर बार हमको ऐसे ही ले जाते हो। पिछले टाइम भी उन्होंने मुझे ऐसे ही ले गया था, रास्ते में प्लान बनाया और फिर चल दिए हम लोग वहाँ। एक बार दो बार होता है, बार बार क्या कहेंगे वहाँ के लोग। अब हम है कि ननद के घर साड़ी पहन के जाएंगे, थोड़ा ज्वेलरी पहन के जाएंगे तब ना सही रहेगा। अब हम वहाँ मायके से आ रहे थे तो रात को 2 बजे निकले थे, जंगल एरिया पड़ता है, तो हम सूट पहन लिए, उसके बाद ज्वेलरी वगैरह सब हम निकाल दिए थे क्योंकि जंगल एरिया पड़ता था, हमको बहुत अच्छे से आना रहता है, सेफ्टी के साथ आना रहता है। तो ज्वेलरी वगैरह सब हम बैग में रख दिए थे किसी कोने में। और अभी हम कहाँ ढूंढें, बैग डिक्की में है, कैसे निकालें, बहुत परेशानी होता है। उस ऊपर से हमको उल्टी होता है बार बार, हम ऐसे ही बीमार हो जाते हैं आते आते, लॉन्ग जर्नी है। तो बिट्टू प्लीज़ मत चलो ना, क्या कहेंगी, आखिर तो तुम्हारी बहन का ससुराल है, वहाँ पे तुम ले जाएगी कि नहीं, तुम कर नाटक करेगी, हम तुमको दिखा दें, हम तुमको ये करें वो करें। तो सब कुछ हार कर भूल कर हम बोले कि ठीक है चलो। अब गए हम लोग, वहाँ जाने के बाद सारा हम दीदी का हाल बता दिए, देखिए दीदी हम खुद से नहीं आए हैं, हमको लाया गया है खींच के, बिट्टू जी हमको लाए हैं। 1 मिनट, कोई आया, कौन है। हाँ हाँ दीदी, ले ला। हाँ बोलिए, नहीं बस दुआ रहा है, ले ला। हाँ चाह बनाबो अभी। हाँ गाइस, अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो दूध जो है खटाल है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे ससुर जी का दूध, वही सब लोग दूध लेने आए हैं। और बाउंड्री में ही दूध जो है सबको निकाल के दिया जाता है, बाकी घर के पीछे के साइड खटाल है और आगे सबको दूध नाप के दिया जाता है। वो सब आदमी लोग करता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर 4 आदमी हैं खटाल संभालने के लिए, जिसका खाना मुझे बनाना पड़ता है। लेकिन इसी वजह से मैं गई थी, यही वजह था मेरा मायके जाने का, मुझसे इतना आदमी का खाना नहीं बन रहा था। पर अब है कि जैसे ही हम वहाँ गए तो यहाँ सब ठीक हो गया, आदमी लोगों का खाना हटा दिया गया, उन लोगों को बोला गया कि अपना खाना खुद बनाइए। तो यही बात पहले करना चाहिए था ना, इसी बात से मुझे परेशानी हो रही थी। और ये सभी मेरे ससुराल वाले, यानी मेरे ससुर जी लोग नहीं कर रहे थे, मेरी सासू माँ एग्री नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम गए वहाँ अपने मायके, सब ठीक हो गया, उन लोग का खाना अलग कर दिया गया। अब मुझे थोड़ा राहत है, अब मैं सिर्फ फैमिली वालों के लिए बनाती हूँ खाना। फैमिली वालों के लिए खाना कौन नहीं बनाएगा, लेकिन भाई अब 5 ठो आप नौकर दे दीजिएगा और कहिएगा कि ये सब इन सब का खाना बनाओ 5 टाइम, तो बहुत परेशानी होता है। इसी वजह से मेरा हाल ख़राब हो गया है ये। और जो मेरी पर्सनल परेशानी है बिट्टू जी को लेकर, वो तो है ही। तो गया, हम लोग पहुंच गए, दीदी को सब हम लोग बता दिए, देखिए दीदी हम आए नहीं हैं, हमको लाया गया है और इस अवस्था में हम आए हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना अपनी ननद के घर जाता है।
तो दीदी अपना मेरा सिचुएशन बिट्टू जी की वो बहन है, तो बिट्टू जी के बारे में सब कुछ जानती है। तो वो बोली ठीक है चांदनी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन ना लो, बस बिट्टू को रहने दो यहाँ कुछ दिन, वो रिलैक्स हो जाएगा। तो हम लोग फिर ड्राइवर था ये, गाड़ी था ये, तो हम दीदी को बोले ठीक है दीदी आप बिट्टू को रखिए। हम वहाँ 1 घंटे रुके बस, और हम चलते हैं। तो हम लोग फिर टाटा बाय करके सबको निकल दिए, दीदी से बातचीत करके और बच्चे लोगों से मिलकर सब निकल दिए वहाँ से। बिट्टू वहीं रह गए। आते आते भी मेरा बिट्टू से लड़ाई हो गया। हम बोले कि बिट्टू ठीक से रहना, अब तो जा रहे हैं, आराम से रहना कम से कम 10 दिन। तो गुस्सा हो गए, तुम ज़्यादा बोलेगी, हम 10 दिन रहेंगे कि 20 दिन रहेंगे, जाओ तुम यहाँ से। फिर हम निकल दिए, सोचे कि बेकार है उनसे कुछ भी बोलना। अब आते हैं औरंगाबाद, तो फ़ोन पे भी बातें कर रहे थे मम्मी से कि क्या वहाँ सब ठीक है नहीं है। यहाँ पहुँचे, बाबू से मिले, मेरा बेटा रियांश बहुत खुश हो गया, बोला डैडी। हम बोले डैडी बुआ के घर है बेटा, आएंगे 2-4 दिन में। पापा को भी थोड़ा अच्छा फील हुआ क्योंकि पापा अकेले थे, खाना पीने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि ऊपर डेंटल लोग हैं तो उन लोग खाना टाइम से दे रही थी, लेकिन अपना भी कुछ फ़र्ज़ है। तो हम लोग आ गए यहाँ। सब घर पूरा डस्ट डस्ट था, धूल धूल, साफ़ सफाई करते करते अभी तक सब ठीक हो पाया है। सुबह मेड आती है, मतलब मेड है सुबह, तो वो झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं, लेकिन उसके अलावा आपका काम ख़त्म नहीं होता, काम दिन भर रहता है। चलिए वो सब अलग बातें हैं। अब क्या है कि किसी ने कान भर दिया है ससुर जी की, और मुझे पता है वो कौन है। वो इतनी गिरी हुई है, मुझे पता है वो कौन है। मेरे ससुर जी को बोला है किसी ने कि चांदनी को तो बिट्टू ने 10,000 के ड्रेस खरीदे हैं रास्ते में जाते समय। मैंने ड्रेस खरीदे थे, लेकिन वो ड्रेस लगभग 700-800 के थे। और मेरे ससुर का पैसा, मेरे हस्बैंड का पैसा मैं 10,000 का खरीदूँ या 20,000 का, तुम बोलने वाली कौन होती हो? मेरे घर में आग लगाने वाली तुम होती कौन हो? मैं नाम नहीं लूँगी, पर मुझे पता है किसने मेरे ससुर के कान भरे। मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, इसमें भी प्रॉब्लम है सबको। अरे जो सच्चाई है वही तो दिखाती हूँ। भले ही बिट्टू जो वीडियो बनाते हैं वो झूठ मूठ बोल के बनाते हैं, उनका सारा बात जो है झूठ रहता है। उन्होंने ही एक वीडियो डाला था कि मैं चांदनी को शॉपिंग कराया था, रास्ते में 10,000 की ड्रेस ली, मैंने चांदनी को ले गया तो इतना किराया दिया। तो वो सब किराया है। तुमने मुझे क्या दिया था, बिट्टू जी ने मुझे क्या दिया था वो मैं जानती हूँ। तो उल्टे सीधे बात बोलकर मेरे ससुर के कान भर दिए गए। अब आए तो पापा बम के कि इतना खर्चा करवा दिया, ये किया वो किया बिना मतलब के। और ये सब किसने किया है मुझे पता है किसने किया। मैं उससे बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लिमिट में रहो। वो जो भी है वो लेडी है, वो जेंट्स नहीं है। वो कौन है बखूबी मैं जानती हूँ कि वो कौन है। उसको मैं यही कहूँगी कि अपने हद में रहो। अगर मैं उड़ा भी रही हूँ तो अपने घर का पैसा उड़ा रही हूँ, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं उड़ा रही हूँ, या तुम्हारे घर का पैसा नहीं उड़ा रही हूँ, ठीक है? मेरे घर के पैसे पे मेरा भी हक है, क्योंकि ये घर मेरा है। दूसरों के घर में ताक झाँक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, इससे मतलब तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अब मैं खुल के क्या बताऊँ आपको कि वो कौन है, लेकिन जो भी है वो बहुत गंदा इंसान है। वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। ये वीडियो अगर देख रहे हैं आप तो आप समझ जाएंगे। क्या करूँ, मेरा दिमाग तो बहुत बम का था जिस दिन आई थी, बहुत सारी बातें थी बोलने के लिए, लेकिन बेकार है कुछ भी बोलना। बस इतना ही कहूँगी कि संभल जाओ, ज़्यादा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ससुर का पैसा, मेरे हस्बैंड का पैसा हम उड़ाएं या कुछ भी कर दें, तुम अपना काम करो, ठीक है? ब्लॉग को एंड करते हैं, पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। बाय बाय।